आप देख सकते हैं पैदल यात्रा जो है दीपेंद्र हुड्डा निकाल रहे हैं। साथ में इसके पैदल यात्रा के संयोजक बड़कर विधानसभा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय प्रताप साथ में है। तमाम नेता और काफिला देखिए आप हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए विजय प्रताप और दीपेंद्र हुड्डा का कटआउट लिए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। देखिए बड़कर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से भाजपा से विकास का हिसाब मांगने आज दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये काफिला आप इस तरफ देखेंगे कि काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछली बार जिस तरह से मात्र चंद वोटों से जो है ये बड़कर विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली से खिसक गई थी, लेकिन अब पूरी मजबूती के साथ विजय प्रताप जो है अपने आप को लगातार जनता के बीच में ले जाकर मजबूती कांग्रेस को देते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए जानते हैं कि इस यात्रा के संयोजक और कांग्रेस नेता विजय प्रताप और दीपेंद्र हुड्डा ने बड़कर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से भाजपा से कैसे हिसाब मांगा और इस यात्रा को लेकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। बड़कर विधानसभा में दीपेंद्र हुड्डा बड़कर की जनता की तरफ से हिसाब मांगने आए हैं, विकास का क्या कहेंगे? देखिए हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के हमारे नायक हैं दीपेंद्र हुड्डा जी। उन्हीं का ये विचार था, कांग्रेस पार्टी के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये फाइनल हुआ और पूरे हरियाणा में वो आ रहे हैं। 10 साल में जो प्रदेश हरियाणा में सबसे ऊपर चल रहा था पूरे देश में, चाहे वो रोजगार में हो, प्रति व्यक्ति आय हो, किसानों की हो, निवेश हो, हर तरह से, लेकिन आज खेल नीति हो, हर तरह से हरियाणा नंबर लास्ट पे ला दिया है। बेरोजगारी में सबसे ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, किसान 1-2 साल धरने पे बैठे हुए हैं। तो इन चीजों का हिसाब हम मांग रहे हैं और फरीदाबाद का हिसाब भी हम मांगेंगे। अभी यात्रा में जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग परेशान है भाजपा से, इसलिए लोग प्यार कर रहे हैं। 10 साल में फरीदाबाद बेहाल है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज फरीदाबाद और हरियाणा विकास की पटरी से उतरा कि नहीं उतरा बीजेपी की सरकार में? आज पूरे बड़कर फरीदाबाद में हम देख रहे हैं जाम की समस्या है कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ। आज सीवर की क्या अव्यवस्था है कि नहीं है आपके सामने? आज सफाई की व्यवस्था सारी फेल हो गई कि नहीं हो गई है स्मार्ट सिटी की? आज कल उस दिन हम बल्लभगढ़ थे, आज बड़कर में आएंगे, ना तो पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो रही कॉलोनियों में, ना सीवर की व्यवस्था, ना सफाई की व्यवस्था, सड़कों की क्या हालत है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जाम चारों तरफ लगा हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं। ये स्मार्ट सिटी के हालात हैं, तो बाकी जगह क्या हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई। 10 साल की बीजेपी सरकार, जो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1, क्राइम में, अपराध में देश में नंबर 1। और ये हम नहीं बता रहे, ये भारत सरकार बता रही है संसद में। हम तो केवल एक सवाल पूछ रहे हैं इनसे कि भारत सरकार के अनुसार, संसद में दिए गए भारत सरकार के जवाब के अनुसार देश में बेरोजगारी और देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 क्यों है 10 साल की आपकी सरकार के बाद? आज वो हरियाणा बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में पंजाब से आगे पहुंच गया हरियाणा। आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया इस सरकार ने, कानून व्यवस्था, अपराध में। और ऐसी स्थिति बनी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो परसों संसद में मैंने बात कही है, देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनसे केंद्र सरकार टैक्स ज्यादा लेती है और प्रदेशों को कम राशि मुहैया कराती है, लेकिन सबसे कम 28 राज्यों में अगर सबसे कम राशि दी जा रही है किसी प्रदेश को, तो हरियाणा प्रदेश को 7 रुपए ले जा रहे हैं और मात्र 1 रुपया वापिस दिया जा रहा है। 7 रुपए केंद्र सरकार टैक्स में लेती है और 1 रुपया वापिस, और हरियाणा की सरकार आवाज भी नहीं उठा रही। देश में सबसे कम रेशो है ये। बाकी 28 प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों में ज्यादा मिलता है वापस। 8 प्रदेश है जहाँ जो लिया जाता है उससे कम मिलता है। उन 8 प्रदेशों में भी अंतिम जो है पंक्ति पे है हरियाणा राज्य खड़ा है, तो 15% वापस मिलता है। तो कितनी बड़ी अनदेखी। यहाँ तक कि खेल बजट, बाकी बजट तो छोड़ दो, खेल बजट में भी हमारा नंबर नहीं है हरियाणा का। आज मेडल आ रहे हैं ओलंपिक में,
6 में से 5 मेडल, 4 मेडल तो हरियाणा खिलाड़ी लेके आए, जिसमें से एक हमारी बेटी मन्नू बाकर जो फरीदाबाद में ही रहती हैं। 6 में से 4 तो मेडल हरियाणा खिलाड़ी इंडिविजुअल लेके आए। हॉकी की एक टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे, तो 5 मेडल में हरियाणा खिलाड़ियों का योगदान हुआ। मगर जब खेल के बजट में योगदान देने की बारी आई तो हरियाणा कितना योगदान मिला? तो हरियाणा को योगदान मिला खेल बजट में केवल 65 करोड़ का योगदान मिला। 2% का मेरे को आंकड़े दिखा रहे हैं, मुझे याद है आंकड़े। तो 2200 करोड़ में केवल 65 करोड़ का। गुजरात को मिले 500 करोड़। 124 खिलाड़ी गए हैं, उनमें से गुजरात का 1 खिलाड़ी गया, हरियाणा के 24 खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में खेलने। मैं नहीं कहता, मैं द्वेष नहीं, आप कह रहे गुजरात में ओलंपिक कराएंगे, मेरे को गुजरात से द्वेष नहीं है, लेकिन जितना हक हरियाणा का मिलना चाहिए विकास में, खेल के बजट में, कम से कम हमें भी जो है न्याय संगत हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपसे पूछता हूं। हरियाणा को हिसाब दो, 10 साल का भट्टा बिठाने का हिसाब दो। तो आपने देखा होगा बीजेपी वालों ने क्या कहा। केंद्र से बड़े बड़े मंत्री आए, केंद्र से बड़े बड़े मंत्री आए और कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे। ये कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? अरे 10 साल आपकी सरकार रही ऊपर नीचे, जनता हिसाब मांग रही है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। बोले कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? कांग्रेस से हम हिसाब लेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। मैं बीजेपी वाले को बताना चाहता हूं, जिनके दिल्ली से मंत्री आके बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं देंगे, ये हरियाणा है प्रधान। हरियाणा वाले सीधे होते हैं, हम सच्चे होते हैं, हम ठगे जाते हैं, ईमानदार होते हैं। लेकिन जब ठगे जाते हैं तो जो ठगे जाता है उससे हिसाब लेना भी हम जानते हैं कि नहीं जानते? तो भटकल विधानसभा क्षेत्र में आज दीपेंद्र हुड्डा की हिसाब यात्रा ने जो है हिसाब मांगा है, भाजपा सरकार से हिसाब मांगा है, भ्रष्टाचार का हिसाब मांगा है, महंगाई का, बढ़ती बेरोजगारी का, और साथ ही साथ भटकल विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से विकास का हिसाब भाजपा सरकार से मांगा है। आज भटकल विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय प्रताप की अगुवाई में, उनके संयोजन में निकली ये विशाल यात्रा। आप देखेंगे कि जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, काफिला आप देख रहे हैं, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। स्वागत का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज भटकल विधानसभा की इस धरती से जिस तरह से कांग्रेस को भारी समर्थन मिला है, निश्चित तौर पर भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर उकेर आई होंगी। और साथ ही साथ जिस तरह से पिछली बार भटकल विधानसभा क्षेत्र की जो सीट है ये चंद वोटों से कांग्रेस की झोली से खिसक गई थी, लेकिन इस बार की अगर स्थिति देखें तो आज इस पद यात्रा के माध्यम से जिस तरह से विजय प्रताप ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वे कांग्रेस का भटकल विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत चेहरा है। आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा और भाजपा के लिए भटकल विधानसभा क्षेत्र जीतना आसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।